हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड जील के शेयर के बारे में। 142.95 142 और जील के अंदर में जो चार्ट्स हैं वो अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जो लास्ट वीक का क्लोजिंग था दैट वाज अ ड्रेडफुल क्लोजिंग। लास्ट वीक 11% टूटा है जील, और इस हफ्ते भी अभी तक कोई खास मंडे को तो ट्रैक्शन देखने को मिला नहीं है। लेकिन जो अहम लेवल इसने तोड़े हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट स्टॉप जील का कहाँ हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जील के अंदर में जो मार पड़ रही है वो रुक नहीं रही है, और ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है दैट इज आफ्टर द मर्जर हैज बीन कैंसल्ड। जो सोनी और जी का मर्जर हुआ वो कैंसिल हो गया, उसके बाद से ही जो है ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई है जी के अंदर में। साथ ही साथ में जो इनके टॉप की मैनेजमेंट है और उनका जो पर्टिकुलरली इस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज उनकी जो जांच कर रही हैं, पैसों का जो डाइवर्जन का मामला है उसका भी जो हेल्प नहीं हो रहा है कंपनी को ज़रा भी। और चार्ट जो है खास तौर पे वो बिगड़ चुके हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट से अगर हम बात करें, टेक्निकली बहुत अपने चार्ट्स को रिस्पेक्ट देते हुए ये चल रहा है। उसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जब जी गिरा था, ये वीकली चार्ट्स है, एक एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। जब वो मर्जर कैंसिलेशन का न्यूज आया था तो एक गैप डाउन से जी खुला था, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल बनाई थी एक हफ्ते के अंदर में जब 30% स्टॉक टूटा था, राइट। वहीं से उसके बाद में लगातार दो ग्रीन कैंडल्स यहाँ बनाई और एक बेस यहाँ बन चुका था 150 रुपए का। इसके ऊपर भी मैंने कई कई वीडियोस बनाई हैं, और मैंने कई बार ये बात बताई भी है अपनी वीडियोस में कि पुल बैक और रैली में फर्क होता है। ये जो है ये पुल बैक था जी का। क्यों फर्क होता है पुल बैक और रैली में, कि जब पुल बैक आता है ना तो वो अपना रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है। और यही सेम चीज हमारे को जी में होते नजर आई कि जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी, उन्होंने जो रेड कैंडल का हाई था 210 रुपए का, इसको पार नहीं किया, इसके ऊपर नहीं गए, और उसके बाद में लगातार हमारे को फॉल देखने को मिल रहा है। और लास्ट वीक इसने ठीक ठाक फॉल दिखा के 11% का 150 का जो इसका लेवल था, सपोर्ट का लेवल था, वो भी तोड़ दिया, क्लोजिंग दिया 141 का, राइट। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात ये कि नीचे के लेवल्स इसके और खुल गए हैं अब, और अगर हम जाके देखें तो दो ही लेवल्स ऐसे दिखाई देते हैं इन द रिसेंट हिस्ट्री जो कि कोविड के टाइम पे इम्पैक्ट करे थे। सबसे पहला सपोर्ट जो अब जी के अंदर में आएगा वो लगभग 135 रुपए का आएगा। 134 135 के करीब इसका अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद में सीधा जो इसका रॉक बॉटम सपोर्ट है वो 115 का है। दैट वाज अराउंड कोविड। जो कोविड के टाइम पे इसने रॉक बॉटम हिट किया था, वही लेवल्स अब इसके दोबारा से सपोर्ट के बन के आएंगे सामने। पहला 135 और दूसरा 115। अब वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो टाइम बताएगा, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट्स इज इन नो मूड ऑफ एनी रबिश। जो भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको मार पड़ रही है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और खास तौर पे जी की बात करें तो जी के अंदर में तो नंबर्स भी अच्छे नहीं है। पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी ने लॉस प्रोजेक्ट किया है पिछले 12 महीने का जो नेट प्रॉफिट है। सो आई थिंक 135 तक तो ये जा सकता है। नॉट श्योर अबाउट 115, बिकॉज आई थिंक वहां तक जाते जाते ना थोड़ा ओवर सोल्ड हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि कंपनी ने पिछले एक दो साल में परफॉर्म अच्छा ना किया हो, लेकिन कंपनी के पास में एसेट्स हैं। कंपनी कोई ऐसा नहीं है कि कैश ट्रैप्ड है, बिल्कुल ऑपरेशंस नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जाकर तो बॉटम बनेगा जी का। होपफुली 115 से पहले बन जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 135 का जो है लेवल इसको लगता है कि वहां तक जा सकता है। और दूसरी चीज, अगर ये इस हफ्ते रेड में बंद हो जाता है, अगर ये जो कैंडल बनी है अगर 142 के नीचे इस फ्राइडे को आते आते क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये भी बात तय हो जाएगी कि फिलहाल जी आपको 160 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जी एंटरटेनमेंट। आई होप आपको लेवल्स जो है इंपॉर्टेंट समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।